स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार पंजाबी कॉमेडी फिल्म तेनू घोड़ी किन्ने चढ़ाया इसकी कहानी में जरा गहराई से उतरेंगे। हाँ बिल्कुल। और कहानी भी क्या है? सोचिए, एक ग्रैंड पंजाबी शादी। हाँ, सब तैयारियां पूरी, धूम धड़ाका, और ऐन घोड़ी चढ़ने से ठीक पहले दूल्हा किडनैप्ड। गायब। बिल्कुल। तो आज का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे ये खुशी का जश्न का माहौल अचानक से अफरा तफरी और कॉमेडी में बदल जाता है। सही। और इसके पीछे जो सामाजिक ताने बाने हैं, जो हास्य का इस्तेमाल है, उस पर भी हम नजर डालेंगे। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये पंजाबी कल्चर में शादी, इज्जत और वो जो पूरा ड्रामा होता है ना, उसका एक बड़ा मजेदार आईना है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं हमारे प्यारे जोड़े से, बंट जिनका किरदार निभाया है हार्बी संघा ने, हाँ। और बाबी यानी रावी कौर बल। दोनों की शादी होने वाली है और माहौल एकदम मतलब फुल ऑन जश्न वाला है। एकदम। तैयारियां तो जोरों पे हैं, शहर भर में चर्चा है कि भाई वाह क्या जबरदस्त शादी हो रही है। हाँ, और दोनों परिवार, खासकर मुझे लगता है बंट के परिवार वाले, वो थोड़े ज्यादा ही उत्साही। हाँ बिल्कुल, शोर शराबे वाले पूरी तरह से जुटे हुए हैं। सजावट, रस्में, वो खाने पीने का शानदार इंतजाम, सब कुछ एकदम ग्रैंड स्केल पर। हाँ, जो पंजाबी शादियों का टिपिकल रंग होता है ना, वो पूरी तरह दिख रहा है। बिल्कुल। और इस सारी धूमधाम के बीच जो सबसे अहम पल है, जिसका सबको इंतजार है, वो है बंट का घोड़ी चढ़ना। हाँ, घोड़ी चढ़ना। और ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, मतलब पंजाबी शादियों में इसका एक खास कल्चरल सिंबॉलिक महत्व है। सही। दूल्हे का घोड़ी पर सवार होकर दुल्हन के घर जाना उसकी शान, उसके परिवार के रुतबे का प्रतीक माना जाता है। ये वो मोमेंट है जब बारात की फॉर्मल शुरुआत होती है। अच्छा। तो जाहिर है इसके लिए सब कुछ बड़ी बारीकी से प्लान किया गया था। मेहमान, रिश्तेदार, सब मतलब उस शाही पल के गवाह बनने को एकदम बेताब। हाँ, और बस इसी माहौल में जब सब पीक पर है, कहानी लेती है एक जबरदस्त मतलब शॉकिंग मोड। जैसे ही रस्में शुरू होने वाली होती है, घोड़ी सज धज कर तैयार खड़ी है, शायद शहनाई भी बज रही होगी। बिल्कुल। और अचानक पता चलता है कि दूल्हा, ब्राइड, वो है ही नहीं, गायब है। गायब। शुरू में तो शायद लगा होगा मजाक है। हाँ, कहीं तैयार हो रहा होगा, लेट हो गया होगा। लेकिन फिर जल्दी ये साफ हो जाता है कि नहीं, ये मजाक नहीं है, उसका अपहरण हो दिया है, किडनैप। बाप रे। और जैसे ये खबर फैलती है, वो जो जश्न का माहौल था, वो पल भर में बिल्कुल पलट जाता है। दहशत, घबराहट, पैनिक। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये किसने किया, क्यों किया, कोई सुराग नहीं। और वो शादी का वेन्यू, वो तो समझ लीजिए, जो कुछ देर पहले ढोल, नगाड़ों और हंसी ठहाकों से गूंज रहा था, वो अब चीख पुकार, बदहवासी, परेशान करने वाले फोन कॉल्स, बिल्कुल अफरा तफरी का अड्डा बन जाता है। ओहो। और जाहिर है दुल्हन, बाबी, उसका क्या हाल हुआ होगा। अरे उसका तो दिल ही टूट गया होगा। वो हैरान, परेशान, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड कि आखिर ये हुआ क्या। उसके तो सारे सपने जैसे एक पल में बिखर गए। और दूसरी तरफ दोनों परिवार, खासकर बंट के पिता, उनके लिए तो ये सिर्फ बेटे के गायब होने का सदमा नहीं है। हाँ। उनके लिए ये गहरे सदमे के साथ साथ अब बात आ जाती है परिवार की इज्जत पर, मान सम्मान पर। अच्छा, हाँ, ये इज्जत वाला एंगल। बिल्कुल। पंजाबी समाज में और खासकर शादी जैसे मौकों पर ये इज्जत का सवाल बहुत बहुत बड़ा होता है। लोग क्या कहेंगे, समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, ये चिंताएं उन्हें खाए जाती हैं। सही। और शादी के मंडप से दूल्हे का गायब हो जाना, इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है उनके लिए। ये सिर्फ एक पर्सनल क्राइसिस नहीं रहता, ये एक सोशल शर्मिंदगी बन जाती है। बिल्कुल सही कहा। और समय निकलता जा रहा है, मेहमान इंतजार कर रहे हैं, फुसफुसाहटें शुरू हो गई होंगी। हाँ, तरह तरह की बातें बन रही हैं। अब परिवार वालों पर डबल प्रेशर है। एक तो बंट को ढूंढना है, और दूसरा मेहमानों और समाज के सामने इस सिचुएशन को किसी तरह संभालना है। तो फिर वो करते क्या है, मतलब खोजबीन शुरू होती है। हाँ, इसी हड़बड़ी में परिवार वाले बंट को खोजने की कोशिशें शुरू करते हैं। और इनमें शामिल होते हैं बंट के कुछ बहुत ही रंगीन और मजेदार रिश्तेदार, जैसे उसके चाचा और खास तौर पर चाची सिम्मी भाभी, जिनका किरदार राज धालीवाल ने निभाया है। ये लोग अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा देते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिशें अक्सर बेहद हास्यास्पद और मतलब उल्टी पड़ जाती हैं। कॉमेडी ऑफ एरर्स जिसे कहते हैं। अच्छा, मतलब खोजबीन भी कॉमेडी से भरपूर है। हाँ हाँ।
ये जो खोजबीन का पूरा सिलसिला है, ये फिल्म में कॉमेडी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। वो गलत पहचान के चक्कर में किसी और को पकड़ लाते हैं। हाँ। पुलिस में ऐसी उल-जुलूल शिकायतें दर्ज कराते हैं जिनसे मामला सुलझने के बजाय और उलझ जाता है। अरे बाप रे। गांव के कुछ अतरनी, अजीबोगरीब किरदारों से उनका पाला पड़ता है। पूरी स्थिति एक सर्कस जैसी बन जाती है। मतलब एक तरफ टेंशन है कि बंट कहाँ है, शादी का क्या होगा, इज्जत का क्या होगा, और दूसरी तरफ ये मजेदार गड़बड़ियां चल रही हैं। बिल्कुल, और यही कॉन्ट्रास्ट शायद इसे और मजेदार बनाता है। टेंशन के बीच लगातार हंसी के फव्वारे छूटते रहते हैं। लेकिन स्थिति की गंभीरता तब और बढ़ जाती होगी जब परिवार, खासकर शायद कुछ बड़े बुजुर्ग, अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ और सोचने लगते हैं। हाँ, यहीं पर कहानी एक और बहुत ही विवादास्पद और अजीब मोड़ लेती है। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए एक ऐसा समाधान सोचते हैं जो सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है। कैसा समाधान? क्यों ना दूल्हे को ही बदल दिया जाए। क्या? दूल्हे को बदल दिया जाए? मतलब बंट की जगह कोई और? हाँ, उनका लॉजिक ये है कि किसी तरह शादी की रस्म पूरी हो जाए, बारात दुल्हन के घर से विदा हो जाए, ताकि समाज में उनकी नाक ना कटे। बंट का क्या होगा वो बाद में देख लेंगे, पहले इज्जत बचाना ज्यादा जरूरी है। अरे यार, ये तो कमाल है। और ये सोच ही अपने आप में दिखाती है कि वो सामाजिक दबाव, वो लोग क्या कहेंगे का डर कितना हावी हो सकता है कि लोग अपने ही बच्चे की सलामती से ज्यादा दिखावे की परवाह करने लगते हैं। ये तो मतलब हद है। तो क्या वो सच में इस पर अमल करने की सोचते हैं? हाँ, और ये विचार परिवार के अंदर ही जबरदस्त बहस और झगड़े का कारण बनता है। जाहिर है कुछ सदस्य, खासकर शायद युवा पीढ़ी या माँ, वो इसके सख्त खिलाफ होते हैं। हाँ, होना भी चाहिए। वो प्यार और रिश्ते को इज्जत से ऊपर रखते हैं। लेकिन कुछ पुराने ख्यालात के लोग इसे मजबूरी मानकर इस पर अड़ जाते हैं, और इस चक्कर में और भी ज्यादा हास्यास्पद स्लैपस्टिक किस्म की सिचुएशंस पैदा होती हैं। जैसे कि क्या वो नकली दूल्हा ढूंढने निकल पड़ते हैं? बिल्कुल, जैसे कि वो आनन फानन में एक उपयुक्त और उपलब्ध कोई रेडीमेड एर्जात्स दूल्हे की तलाश शुरू कर देते हैं। एर्जात्स दूल्हा, वाह। अब आप सोचिए, इस टेंशन और अफरा तफरी के माहौल में ऐन मौके पर बंट जैसा दिखने वाला या कम से कम काम चलाओ दूल्हा ढूंढना कितना मुश्किल और फनी टास्क होगा। हाँ, ये तो पूरी कॉमेडी होगी। उनकी ये तलाश उन्हें और भी कई अजीब लोगों और सिचुएशंस में फंसा देती है। ये पूरा सीक्वेंस दिखाता है कि लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं और कितने बेतुके और हास्यास्पद काम कर सकते हैं। वाह, मतलब कहानी में परत दर परत कॉमेडी और ड्रामा जुड़ता जा रहा है। लेकिन वो अपहरण वाली बात, उसका क्या हुआ? क्या पता चलता है कि बंट को किडनैप किसने और क्यों किया था? हाँ, तो यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। जब थोड़ी जांच पड़ताल होती है, परिवार के लोग या शायद पुलिस कुछ सुराग ढूंढते हैं, तो पता चलता है कि अपहरण करने वाले कोई बड़े पेशेवर क्रिमिनल नहीं हैं। अच्छा, तो फिर कौन थे? उनका मकसद बंट से जुड़ी किसी पुरानी, अक्सर बचकानी या कहे तो मजेदार किस्म की रंजिश या कोई बड़ी गलतफहमी है। क्या मतलब? अपहरण जैसा सीरियस क्राइम किसी छोटी मोटी शायद कॉमिक वजह से? बिल्कुल, हो सकता है कोई पुरानी कॉलेज की दुश्मनी हो, कोई मजाक जो किसी ने सीरियस ले लिया हो, या कोई पैसे के लेन देन का मामला जिसे गलत समझ लिया गया हो। अरे वाह। ये खुलासा अपहरण की जो सीरियसनेस है उसको थोड़ा कम करता है और कहानी के ओवरऑल हल्के फुल्के कॉमिक टोन को बनाए रखता है। ये दिखाता है कि फिल्म सीरियस सिचुएशन को भी ह्यूमर के साथ ही ट्रीट कर रही है। तो फिर बंट को बचाया कैसे जाता है? क्या ये रंगीन परिवार वाले ही उसे बचाने जाते हैं? हाँ बिल्कुल, जब परिवार को अपहरणकर्ताओं और उनके मकसद का पता चलता है तो फिर शुरू होता है एक हाई एनर्जी एक्शन से भरपूर बचाव अभियान। एक्शन भी? हाँ, थोड़ा एक्शन, थोड़ी कॉमेडी। अब परिवार अपने सारे अंदरूनी झगड़ों, मतभेदों और वो नकली दूल्हे की तलाश को एक तरफ रखकर बंट को बचाने के लिए एकजुट हो जाता है। अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात हुई। यहाँ उनकी वो पारिवारिक वफादारी और उनका अनोखा, थोड़ा अस्त-व्यस्त सा लेकिन असरदार टीम वर्क देखने को मिलता है। मतलब वो सारे किरदार, चाचा चाची, सिमी भाभी, सब मिलकर एक्शन में आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और जाहिर है उनका ये रेस्क्यू मिशन भी कोई सीधा साधा हॉलीवुड स्टाइल नहीं होता। नहीं। ये भी कई मजेदार गलतियों, गड़बड़ियों और अजीबोगरीब हालातों से भरा होता है। हाँ। शायद वो गलत जगह पहुंच जाते हैं, या उनकी प्लानिंग में कोई झोल हो जाता है, या वो आपस में ही उलझ पड़ते हैं। टिपिकल फैमिली ड्रामा। बिल्कुल, लेकिन अंत में उनका इरादा नेक होता है और वो किसी तरह बंट तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। इस पूरे बचाव अभियान में उनकी टीम वर्क की, या कहें उनके अनोखे टीम वर्क की परीक्षा होती है। और फिर क्लाइमैक्स क्या होता है आखिर में? क्या बंट सही सलामत वापस आ पाता है? फिल्म का क्लाइमैक्स कई कॉमिक सिचुएशंस, अप्रत्याशित मोड़ों और थोड़े इमोशनल टकरावों से गुजरता है।
हो सकता है अपहरणकर्ताओं के साथ उनकी कोई मजेदार भिड़ंत हो या भागने छुपाने का सिलसिला चले। आखिरकार तमाम ड्रामे, एक्शन और ढेर सारे हंसी मजाक के बाद बंट को सफलतापूर्वक बचा लिया जाता है। शुक्र है। और क्या वो शादी के लिए समय पर पहुंच पाता है? वो घोड़ी चढ़ने की रस्म का क्या होता है? हाँ, कहानी का अंत सुखद होता है। बंट बिल्कुल सही समय पर, शायद घोड़ी चढ़ने की रस्म से चंद मिनट पहले ही, किसी तरह हीरो की तरह एंट्री मारता हुआ शादी के वेन्यू पर वापस पहुंच जाते हैं। वाह! उसकी वापसी से एक बार फिर खुशी और राहत का माहौल छा जाता है। तो आखिरकार शादी हो ही जाती है। जी हाँ, इतने बड़े संकट, इतनी अफरा तफरी, टेंशन और ढेर सारी कॉमेडी के बाद आखिरकार वो शादी संपन्न होती है। बंट और भाभी मिल जाते हैं, दोनों परिवार राहत की सांस लेते हैं और कहानी खुशी खुशी खत्म होती है। सब भला तो अंत भला। तो ये पूरी कहानी सुनने के बाद आखिर इस सब से हम क्या समझ सकते हैं? क्या ये सिर्फ एक टाइम पास मजेदार कॉमेडी फिल्म है या इसका कोई गहरा मतलब भी निकलता है? मेरे ख्याल से ये फिल्म हंसी मजाक के पर्दे के पीछे एक बहुत ही सादा लेकिन महत्वपूर्ण सबक देती है। क्या सबक? ये दिखाती है कि बाहरी दिखावा, समाज की झूठी इज्जत या वो लोग क्या कहेंगे का डर, इन सब से कहीं ज्यादा जरूरी है हमारे अपने रिश्ते, हमारा परिवार और आपसी प्यार। हाँ, ये बात तो है। परिवार ने देखिए इज्जत बचाने के लिए दूल्हा बदलने जैसा एक्सट्रीम कदम उठाने का सोच लिया था, लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में उन्होंने अपने सदस्य बंट को बचाने और उसके प्यार को सफल बनाने को प्राथमिकता दी। सही। तो ये एक तरह से प्यार की जीत है सामाजिक दबावों पर। हाँ, ये बात तो है। लेकिन क्या ये फिल्म पंजाबी संस्कृति में शादियों को लेकर जो एक खास तरह का प्रेशर होता है, उस पर भी कोई कमेंट करते हैं? बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े पर्सपेक्टिव से जोड़कर देखें तो ये फिल्म बहुत ही मनोरंजक तरीके से दिखाती है कि पंजाबी संस्कृति में शादियां कितनी बड़ी सोशल इवेंट होती हैं। हाँ, वो तो है। और उनसे कितना मान सम्मान, इज्जत और दिखावा जुड़ा होता है। दूल्हे का घोड़ी न चढ़ पाना सिर्फ एक रस्म का छूटना नहीं है, वो पूरे परिवार के लिए एक सोशल शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। फिल्म इसी सामाजिक दबाव को और उससे पैदा होने वाली जो अजीबोगरीब और हास्यास्पद सिचुएशंस हैं, उनको कॉमेडी और ड्रामा के मिक्सचर से सामने लाती है। और ये भी दिलचस्प है कि कैसे अपहरण और पारिवारिक इज्जत जैसे गंभीर लगने वाले मुद्दों को इतने हल्के फुल्के और ह्यूमरस अंदाज में पेश किया गया है। हाँ, ये पंजाबी सिनेमा की एक खासियत भी बनती जा रही है शायद, जहां गंभीर या इमोशनल विषयों को भी अक्सर कॉमेडी के तड़के के साथ परोसा जाता है। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया है। इससे कहानी बोझिल नहीं लगती और ऑडियंस उससे आसानी से जुड़ पाती है। यहाँ कॉमेडी सिर्फ हंसाने का टूल नहीं है, बल्कि वो कहानी कहने का, सोशल कमेंट्री करने का और किरदारों के टेंशन को दिखाने का एक तरीका भी है। जो सिचुएशन असल में बहुत तनावपूर्ण हो सकती है, उसे हास्य के जरिए थोड़ा लाइट और ज्यादा एंटरटेनिंग बना दिया जाता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे तेनू घोड़ी किने चढ़ाया में